हाँ जी, तो हम लोगों ने कोनिक सेक्शन शुरू कर दिया था। एक क्लास हो गई थी, आज सेकंड क्लास है और इत्तेफाक से कोनिक सेक्शन की एक क्लास में सर्कल की एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हो गए थे और आपको मैंने एनसीईआरटी के साथ एग्जाम्पल भी करने को कहे थे। तो एग्जाम्पल में कुछ अलग नहीं था, जैसे क्वेश्चन थे वैसे एग्जाम्पल थे। तो क्या आप सबने कर लिए? बड़े थकी थकी सी आवाज आई, अभी भी थकी हुई आई। भविष्य होता है कैसे करा? पहले तो इन्होंने बोला यस, फिर यस। इसकी हंसी बता रही है इसने कुछ नहीं किया। बता, सारे कर लिए? बचे ही कितने थे भाई? मुझे लगता है जो होमवर्क थे वो 1 से लेके 9 तक के क्वेश्चन के बीच में मेन थे क्वेश्चन होमवर्क वाले। तो बाकी सारे तो यहाँ करवाए ही थे। और वो 1 से लेके 9 तक में सेंटर रेडियस ढूंढनी थी और सेंटर रेडियस दे रखी थी, क्वेश्चन ढूंढनी थी। क्या नहीं करा तूने? एग्जाम्पल नहीं करे, एक्सरसाइज के सारे कर लिए। बेटे तुझे भी चाहिए दवाई, तो कड़वी वाली दवाई तुझे भी चाहिए भाई। सरांश तूने करा कुछ थोड़ा थोड़ा? अरे तूने एनसीईआरटी निपटा दी पहली एक्सरसाइज? आपको मिल गई थी फोटो? कर लिए क्वेश्चन? पीडीएफ है, ठीक है। आपने कर लिया? मतलब तूने कर लिया? 9 तक कर लिए? अब वो खत्म खत्म सारे कर लिए, मतलब रेडियस पर एक क्वेश्चन ये सब कर लिए। दिव्यांशी तूने कुछ किया? नहीं। तूने करा? तो जानने की ऐसा मान लेते हैं 1 2 3। हाँ भाई तुम दोनों उतार जरा। नहीं कर लिया तूने? थोड़े किए। पूरे करने वालों में 1 2 और 3 बच्चे हैं, बस 1 2 और 3 पूरे करने वालों में है भाई साहब। ऐसे करेंगे पढ़ाई हम। तुम एक बात क्यों नहीं समझते? तुम 11th क्लास में आ गए हो और 11th में ही रह भी जाओगे, आगे नहीं जा पाओगे अगर तुम एक दिन जाके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करोगे। अभी 11th के बच्चों को शोभा देता है क्या 3 4 क्वेश्चन होमवर्क में? और वो भी 3 4, जब एक एक दिन छोड़ के क्लास होती हो तो 3 4 बच्चे 3 4 क्वेश्चन करने लायक ही हो तुम? बोलो भाई, ये शगुन क्या तुम्हें अच्छा लगता है 4 5 क्वेश्चन या 3 4 क्वेश्चन करने? बस तो शराफत से जितने क्वेश्चन दिए जाते हैं ना वो सारे कर लिया करो, और नहीं तो फिर तुम्हें पता है मैं खड़ा करके पढ़ा दूंगा तुम्हें। फिर चक्कर आने लगते हैं, तुम्हें गिरने लगता है कोई, फिर तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। 2 घंटे खड़े होकर पढ़ना पड़ जाएगा फिर से। तो कर दे इन 3 के अलावा सबको खड़ा फिर से आज। और मजे की बात यह है कि फिर मौका भी नहीं दूंगा बैठने का। जैसे पिछली बार तो सवाल पूछ पूछ के जवाब देने वाले को बैठा रहा था, इस बार फिर मौका भी नहीं दूंगा। पहली बारी में होमवर्क पूरा करके आ जाया करो, कोई ज्यादा होमवर्क नहीं दिया जा रहा आपको। मैक्सिमम क्वेश्चन तो हम करा चुके थे क्लास में। अगर नहीं समझ में आती तो फिर ठीक है। आज हम पहले तो नया टॉपिक शुरू करते हैं, पैराबोला कोनिक सेक्शंस का सेकंड पार्ट। और फिर इसके होमवर्क का जो नंबर आएगा ना कल, तब बताऊंगा फिर, जो नहीं करके आया। पिछला भी होमवर्क पूरा कर दीजिए। नमस्ते भाई। तो पहले तो हमें ये पता लगाना है ये पैराबोला नाम की चीज क्या होती है, क्योंकि हमने 10th क्लास तक एक फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था तो 10th में, लेकिन पता नहीं किसी ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, रिड्यूस्ड सिलेबस समझ के छोड़ दिया हो, ये हो वो हो। तो पहले समझना है पैराबोला होता क्या है, फिर समझेंगे कोनिक सेक्शन में पैराबोला का कैसे रोल आ रहा है, कौन से कैसे बन रहा है। मैंने बोला था ना जितने भी ऑब्जेक्ट आएंगे, इस बार हमने 4 टॉपिक पढ़ने हैं, वो चारों को चारों कोन को कहीं ना कहीं से किसी ना किसी एंगल के कट करने पर बन रहे होते हैं। मैंने पिछली क्लास में ये बात बताई थी, ठीक है ना। तो अब बात आती है कि पैराबोला कैसे बन रहा होगा। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास ऐसे करके कोन है, ओके। अब मैं इस कोन को ना पहले तो काटा था मैंने ऐसे, बेस के पैरेलल काटे थे ना कल, तो जो बेस में नीचे दिख रहे थे, नीचे से वो सर्कल दिख रहे थे। अब अगर मैं तुम्हें जो ये हाइट होती है, हाइट इसके पैरेलल यहां से काट दूं, चाहे यहां से मतलब कहीं से भी काट दो, तो जो हिस्सा हमें यहां से दिख रहा होगा ना वो हिस्सा पैराबोला कहलाता है। बना के दिखाऊं? पहले तुम मुझे पेपर में कोन बना के दो, एक कोन। कोन पेपर से, पेपर फाड़ना नहीं, किसी के पास फालतू पेपर जरूर पड़ा होगा, देखो है, देखिए रहा, मिल गया, चलो मिल गया। मैडम कोन बना के दो एक। रुक जाइए रुक जाइए, मिल चुका है पेपर, यहाँ पर कोन बनने की तैयारी चल रही है। अभी दिखाते हैं, हर बच्चा नहीं सोच पाएगा कि यहां से क्या दिख रहा होगा। अभी बना के दिखाते हैं। अब देखिए कोन ही है, तो ये कोन की शेप नहीं है क्या? नीचे से ऊपर से पॉइंट है, नीचे फैलता जा रहा था करके। अब मैं इस वाले हिस्से को देखो ऐसे करके है ना, ये मैंने आपसे कहा यहां से काटूं, अरे छोड़ना अब। ठीक है, और अब इसको मैं वापस अगर उसी शेप में लिया हूं तो ये देखो, यहां से कटने के बाद एक ऐसा ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये
इसे पैराबोला बोलते हैं। बैठिए, दिख रहा है कैसा ऑब्जेक्ट है ये वाली चीज ऐसे फैलती चली जाएगी और ये वाली ऐसे फैलती चली जाएगी, अगर जो हाइट के पैरेलल काटा जाए कहीं से भी। तो चल गया पता। मैंने इसको ऐसे करा था, ऐसे, और फिर ऐसे काट दिया था, और फिर वापस इस शेप में लिया आया इधर को। तो जो ऑब्जेक्ट हमको दिख रहा है ये शेप होती है पैराबोला की। अब मैं कॉपी में दिखाता हूं बना के यहाँ बोर्ड पे। उम्मीद है कि 3D में समझ में आ गया होगा। अब 2D में देखिए। पैराबोला हमारे 4 तरह के हो सकते हैं, 4 तरह के। ठीक है, जो वो शेप बनी थी अभी, अगर मैं वो दिखाऊं आपको तो ऐसी शेप बन रही थी, देखो वो। एक पैराबोला ये होता है, एक पैराबोला ये होता है, एक पैराबोला ऊपर का होता है, और एक पैराबोला इधर का होता है। ये 4 तरह के पैराबोला होते हैं। एक टाइम पे कोई एक ही होगा, लेकिन कहीं तुमको एक ही क्वेश्चन के अंदर ये दो इकट्ठे आ जाएंगे क्या? नहीं, एक क्वेश्चन के अंदर एक ही तरह का पैराबोला होगा। तो ये 4 तरह के पैराबोला हैं। क्या चारों में आप ये बात नोट कर पा रहे हैं कि चारों एक सेंटर पॉइंट, यानी जो ये वाला पॉइंट है, ये वर्टेक्स बोलते हैं इसको, इसके बाद ऐसे फैलते जा रहे हैं। देखो चारों, ये आगे आके यहाँ मिलेगा नहीं, ऐसे गोल नहीं होगा, ये ऐसे होता चला जाएगा, बड़ा 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 सारे। ठीक है, तो हमें इन 4 तरह के पैराबोला के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब एक काम की बात मैंने पहले पता नहीं तुम्हें बताई कि नहीं बताई, भविष्य तो मना कर रहा, कह रहा नहीं बताई। ठीक है ना, बुद्धि पर जरा सा भी जोर देना ना पड़ जाए। ठीक है, अभी तो सवाल पूछा ही नहीं, उन्होंने पहले कह दिया नहीं बताई। ठीक है ना। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी इक्वेशन किस टाइप की होगी, इसकी इक्वेशन, क्योंकि मैंने तुमसे बोला इस पूरे चैप्टर में हम लोग इक्वेशंस की स्टडी करेंगे। पहले सर्कल की इक्वेशन पढ़ी, क्यों? बिल्कुल ठीक बात है, तो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पैराबोला बनते हैं, लेकिन कैसे चला पता? एक टर्निंग पॉइंट है, बिल्कुल सही बात। अगर हमारे, ठीक है ठीक है, एक टर्निंग पॉइंट मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये टर्निंग पॉइंट है ना, देखो, तो ऐसे आया, रुका और वापस आ गया। तो एक टर्निंग पॉइंट का मतलब इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक। अगर किसी कर्व में 2 टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं, यानी उसकी इक्वेशन होगी क्यूबिक। एक टर्निंग पॉइंट का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 2 होती है ना। ऐसे ही अगर 2 टर्निंग पॉइंट आए ऐसे करके, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 टर्निंग पॉइंट आ गए ना, तो अगर मैं इसकी इक्वेशन जानने की कोशिश करूं तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा इसका। ठीक है, ये बात पहले ही बताई गई है, पता नहीं ध्यान रही कि नहीं रही, इसे पता नहीं कैसे ध्यान है। ठीक है, तो अब हमें इसकी तो नहीं, लेकिन इनकी स्टडी करनी है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसीलिए मैंने कहा कि 10th में इंट्रोडक्शन था इस चीज का। 10th में इस चीज का इंट्रोडक्शन था। 10th में जो फर्स्ट चैप्टर था ना, फर्स्ट नहीं, सेकंड, हाँ सेकंड, पॉलिनोमियल चैप्टर था जो, उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में वो बोलते थे नंबर ऑफ जीरोस बताओ। वहीं पे तुमको, अगर तुमने एनसीईआरटी देखी होती, अगर एनसीईआरटी खोल के देखी हो, तो उसी एक्सरसाइज में तुम्हें ये वाले कर्व बने हुए दिखा रखे थे बहुत सारे, है ना। हालांकि थे तो यहाँ पर ये वाले भी क्यूबिक पे थे, लेकिन 10th के बच्चे उन चीजों को ध्यान से देखते नहीं है, सीधे एक्सरसाइज पे जाने का अच्छा लगता है ना सबको। वो एक्सरसाइज पे पहले थे सारे कर्व। खैर, पैराबोला, तो मैंने आपसे कहा 4 तरह के पैराबोला होते हैं। जो पैराबोला राइट में खुलता है, देख रहे हो, राइट में खुल रहा है ना, इसे राइट पैराबोला बोलते हैं। जो जिस तरफ खुल रहा होता है उसका नाम वैसे ही बनता है। ये कहां खुल रहा है तो अपवर्ड पैराबोला, ये कहां खुल रहा है तो लेफ्ट पैराबोला, ये डाउनवर्ड। तो 4 तरह के पैराबोला हैं, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन। ठीक है, हमें किसी भी एक पैराबोला को डिटेल में पढ़ना है, फिर बचे हुए 3 पैराबोला की सारी चीजें अकॉर्डिंगली वैसी हो जाएंगी जैसे पहले की हो रही थी। तो मैं एक समझाता हूं तुमको, देखो पहला, और वो कौन सा होता है सबसे पहले आसानी से समझते हैं, जो राइट पैराबोला। कौन सा इनमें से राइट पैराबोला? ये वाला। ठीक है ना, तो मैं राइट पैराबोला की बात कर रहा हूं, और वो भी उसकी जो एनसीईआरटी में जिक्र है जिसका। देखिए एनसीईआरटी में बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ाया गया है, कुछ भी एडिशनल नहीं बताया गया है। ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गई। यहां पे राइट पैराबोला बना के दिखा रहा हूं तुम्हें, देखो ये रहा। ठीक है, ठीक है, तो ये राइट पैराबोला हो गया। इसकी इक्वेशन लिखिए सबसे पहले तो, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये है इक्वेशन। अब तो अंदाजा लगा ले जो तू बोल रहा था वो बात सही है कि नहीं है। इसमें राइट पैराबोला है और x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। ठीक है, और x की पावर 1/2 भी आएगी जो तू बोल रहा था। ठीक है ना, है? अभी बताऊंगा सारी चीजें इसमें।
ये तो है केवल इसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। क्या आप इसका क्वाड्रेटिक समझते हो? पावर 2 तो है, क्वाड्रेटिक की तो हुई पावर 2 का मतलब, ठीक है ना? तो हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमेशा पैराबोलिक शेप ही बनती है। मैं आपको इस एक में सारी चीज समझा रहा हूं। देखो, जिस पॉइंट पे पैराबोला आके रुक के वापस जाता है उसे बोला जाता है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। इत्तेफाक से वर्टेक्स इस केस में कहां पर है? ओरिजिन पे। एनसीईआरटी में ओरिजिन वाले केस हैं बस, एनसीईआरटी में बस ओरिजिन वाले केस ही हैं। जब ये वर्टेक्स यहां से खिसक के हल्का सा यहां पहुंच जाएगा तो फिर वो ऐसा बनेगा पैराबोला, उसे बोलते हैं शिफ्टेड पैराबोला। वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से वाला केस, और वो एनसीईआरटी में नहीं है। तो जब हम एनसीईआरटी खत्म कर लेंगे इस चैप्टर की, तब हम वो शिफ्टेड वाले केस सीखेंगे सब चीजों के। अभी जो आपने सर्कल भी पढ़ा था, सर्कल भी सब सेंटर ओरिजिन वाले ही पढ़े हैं हमने अभी। जब एनसीईआरटी का एडिशनल पढ़ेंगे तो सर्कल भी शिफ्टेड, इधर से इधर, इधर उधर अलग सारे पढ़ेंगे फिर हम, ठीक है ना? तो पहला केस मिल गया, यानी वर्टेक्स इस टाइम कहां पर है? ओरिजिन पे। लिख दें यहां पर वर्टेक्स 0,0। ओके, अब देखिए जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, इसमें ना एक यहां पर एक पॉइंट होता है जिसको एफ बोलते हैं, यानी फोकस। इस फोकस को उस फोकस से मैच मत करना जो तुमने लेंस में पढ़ा होगा। पैरेलल से आती थी लाइट्स, फोकस पे क्रॉस करती थी ना ऐसे, उससे इससे वो मत करना मैच, ठीक है ना? तो ये हो गया फिक्स्ड पॉइंट फोकस। ये फिक्स्ड पॉइंट फोकस का रोल क्या है अभी चलेगा पता, लेकिन पहले मैं इसके यहां पे कोऑर्डिनेट्स लिख दूं। ये वाला ए ऐसे चला पता, a,0 से, क्योंकि वो देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0 होना ही पड़ेगा। हो गया 0। और ए कहां से मिलेगा? इस इक्वेशन से। एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा, एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा, मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं तुमसे कहूं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 8x। यहाँ कैसे चलेगा पता कि ए कितना था? एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 8। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 4a। तो 4a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8। ए कितना मिल जाएगा? 2। तो फोकस हो जाएगा 2,0। इस तरह से ढूंढते हैं ए को। ओके, कोई समस्या? ठीक है भाई संचित, चलिए। हैं फोकस, वर्टेक्स, और ये हो गया फोकस, ठीक है? इस वर्टेक्स से जितना आगे फोकस होता है, ठीक है ना, इस वर्टेक्स से जितना आगे फोकस होता है उसके उतना ही पीछे एक और लाइन होती है जिसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है? अगर मैं यहां पे फोकस के कोऑर्डिनेट्स को a,0 लिख दूं, ये डिस्टेंस a है ना, देखो इसे इधर कर दे तो ये कोने में करके खड़ा कर दूं। एक जना रोज सोएगा क्या? आज वो आई नहीं रिया, तो तू कमी पूरी कर रहा उसकी, क्यों थक गया? स्कूल में घास खोदी, टूर्नामेंट था। जब तुम्हारी शरीर अलाउ नहीं करता तुम्हें कुछ खेलने कूदने के लिए, तो फिर खेलते क्यों? मैंने तुमसे कहा कि इस वर्टेक्स से कितना आगे है फोकस? ए, तो उसके उतना ही पीछे क्या होनी चाहिए? कैरेक्ट्रिक्स। तो ये माइनस ए होनी चाहिए ना। तो आप इसकी इक्वेशन बताओ मुझे, इस लाइन की इक्वेशन क्या होनी चाहिए? इक्वेशन पूछ रहा हूं। क्या? मैं कोऑर्डिनेट्स नहीं पूछ रहा हूं इस पॉइंट के, मैं इसकी इक्वेशन पूछ रहा हूं। अरे सब भूल गए, y के पैरेलल x की फॉर्म में नहीं आती इक्वेशन। ये y एक्सिस है ना, इसके पैरेलल कहीं भी लाइन आएगी वो x इक्वल टू समथिंग ही तो आती है, बस वो इधर साइड है नेगेटिव साइड, तो x नेगेटिव आ गया। डायरेक्ट्रिक्स, जितना आगे फोकस उतनी ही पीछे डायरेक्ट्रिक्स। ये इक्वेशन नहीं समझ में आई? ये नहीं बता रहा मैं, है जी? अरे 9th में पढ़ा, 10th में फिर पढ़ा, बोलो सर ऑनलाइन। अभी तो बताया मैंने कि y एक्सिस के पैरेलल जब भी कोई लाइन बनती है उसकी इक्वेशन में y वेरिएबल नहीं आता भाई, तो फिर x इज इक्वल टू माइनस ए तो आएगा। ये डिस्टेंस ए, ये थी डिस्टेंस ए ही ये है, लेकिन ओरिजिन के पीछे इसलिए माइनस ए हो गई।
क्यों आएगा? ए तो ओरिजिन की उस तरफ होती है, ए तो प्लस का, ओरिजिन के इधर तो माइनस का होना चाहिए ना। ये वाला वो तो है उधर प्लस में पहले से ही, क्योंकि मैंने यहां पर कोऑर्डिनेट लिखा है। अगर मैं यहां पर कोई लाइन खींचूं और उसकी इक्वेशन के बारे में, तो एक्स इक्वल टू ए ही बोलूंगा भाई। अंतर समझो ना, यहां पर तो इक्वेशन लिखी गई है इसकी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स के कोऑर्डिनेट नहीं लिखे जाते, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखी जाती है और फोकस की इक्वेशन नहीं लिखी जाती, फोकस के कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं। ओके, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, इस फोकस से एक लाइन डलती है इसी डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल। अब देखो यहां पर ये बनी लाइन, ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स, ये वाई एक्सिस और ये लाइन तीनों पैरेलल है आपस में। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लेटस रेक्टम, स्मॉल एल से करते हैं रिप्रेजेंट इसको। ठीक है, अब देखो एल की वैल्यू होती है 4a। अब इसकी इक्वेशन नहीं निकाल रहे हम, अब ये लेंथ निकली है इसकी, इस पूरे की, और ये पूरी अगर 4a है तो ऊपर कितनी होगी और नीचे भी 2a, सिमेट्रिकल होता है, जितना ऊपर उतना ही नीचे। ठीक है, ओके, एक चीज रह गई बस, एक्सिस ऑफ पैराबोला। जिस एक्सिस पे एल है, ये लेंथ जो फोकस वाले पॉइंट से वाई एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल बनी हुई है, बस इसकी लेंथ पूछते हैं एल की, जो कि 4a होती है, यही वाला 4a, यानी 8 ना। डायरेक्ट्रिक्स तो ए पे डिपेंड है ना, वो तो 4a है। अगर इस वाले के लिए डायरेक्ट्रिक्स निकालेंगे तो ए की वैल्यू 2 आई थी, तो डायरेक्ट्रिक्स की लाएगी एक्स इक्वल टू -2 इक्वेशन। ठीक है ना, एक्सिस ऑफ पैराबोला उस एक्सिस को कहते हैं जिस एक्सिस पे फोकस होता है। कौन से एक्सिस पे है फोकस? एक्स एक्सिस। तो यहां लिख देते हैं बस एक्स एक्सिस। कुल मिला के 1 2 3 4 5 चीजें हैं पैराबोला में पढ़ने की। एक्सिस ऑफ पैराबोला वो एक्सिस है जिस पे फोकस लाई करता है, और फोकस कहां पर है? एक्स एक्सिस पे। एल एल है लेटस रेक्टम, लिखा है स्पेलिंग ध्यान से देख लो, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम है ये लेंथ जो फोकस से जा रही है, और वाई एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है, टेढ़ी नहीं होगी, ये बिल्कुल सीधी होगी। तो ये पूरी लेंथ को एल बोलते हैं, होती है बस लेंथ 4a। ध्यान रखना है हमको कि एल की वैल्यू यानी लेटस रेक्टम की लेंथ 4a होती है, और 4a वही है जो एक्स का कोफिशिएंट है, यानी इस क्वेश्चन में 8 होगी फिर लेटस रेक्टम की लेंथ। ये कुल मिला के 5 चीजें हैं, और वो किसकी हैं? राइट पैराबोला की। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं केवल आपको लेफ्ट पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला बना के दिखाऊंगा। आप लोग मुझे बताओगे ये वैल्यूज कैसे बदलेंगी। ओके, इसको चलो अभी मिटाते नहीं है, पहले यहां तक कर लिया सबके, बताओ बनाऊं? राइट के बाद पहले बनाते हैं हम लोग लेफ्ट पैराबोला। ठीक है जी, अब इस लेफ्ट पैराबोला के हिसाब से सबसे पहले वर्टेक्स बताएं तो यहां पे ओ लिख दूं, ये वर्टेक्स हो ही गया हमारा। कोई समस्या? चलिए अगले नंबर पे क्या है? फोकस। क्योंकि हमें पता है कि फोकस जैसी चीज, ये जो कर्व होता है इसके अंदर होता है। अब ये कर्व हमारे लेफ्ट साइड में है, तो फोकस अंदर होना चाहिए यहां पर। तो इस बार वो आएगा हमारा -a,0। तो यहां पे चेंज कर दें, बस लेफ्ट के लिए हेडिंग डाली तुमने, लेफ्ट पैराबोला डालो हेडिंग, पहले हेडिंग डालो लेफ्ट पैराबोला, फिर ये बनाओ, फिर इक्वेशन में बस यहां पे एक माइनस लगा लो आगे। वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x हो जाती है इक्वेशन बस। दिव्यांश जी ठीक है? आज रिया गायब, मन्नत गायब, रोहित गायब, 3 बच्चे गायब। रोहित तो भाई बड़े लोग हैं, पहले फिजिकल एजुकेशन लेंगे, फिर स्कूल में दौड़ेंगे, और घर आके फैल जाएंगे। बेकार ये जिंदगी। हाँ भाई, लिखा क्या फोकस? -a,0 लिख लिया। अब नंबर किसका आया? डायरेक्ट्रिक्स। अगर फोकस यहां है तो डायरेक्ट्रिक्स कहां होगी? उस तरफ। जितना पीछे ये उतना आगे डायरेक्ट्रिक्स, यानी x इज इक्वल टू a। कोई समस्या? चलिए अगला देखें, l की वैल्यू क्या आएगी? 9। l तो लेंथ है,
ये नेगेटिव नहीं हो सकती, ये 4a ही रहेगी। एल क्या है? लेंथ। लेंथ नेगेटिव थोड़ी होती है, एल तो 4a ही रहेगा। अब बताओ एक्सिस ऑफ पैराबोला, वो किसी भी साइड आए वो लेंथ है भाई। अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें, अगर हम इक्वेशन की बात करें तो प्लस माइनस का अंतर आ सकता है, लेंथ तो कहीं भी हो पॉजिटिव ही होती है। एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस ही रहेगी। तो देखा आपने, हमने राइट पैराबोला पढ़ा और अकॉर्डिंगली लेफ्ट पैराबोला अपने आप आ गया हमको। ठीक है, अब हम राइट और लेफ्ट के थ्रू ही अपवर्ड और डाउनवर्ड करते हैं। इसको मिटा दूं? देखें, ये बना हमारा अपवर्ड पैराबोला, और यहां पर नाम चेंज कर देते हैं। बिल्कुल सही बात, सही है भाई। अपवर्ड पैराबोला लिख के इक्वेशन लिख लीजिए और ये बना लीजिए। अब हम फिर सारी ये चीजें भरनी शुरू करेंगे इसके अंदर। अब क्योंकि, चलो पहले बनाओ जल्दी जल्दी। क्या सबने बना लिया? लिखना शुरू करें। अब क्योंकि हमारा जो कर्व है वो ऊपर की साइड है, तो फोकस कहाँ होना चाहिए? उसी के अंदर। तो यानी यहां पे कहीं लिख दूं एफ? बताइए क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे फिर इसके? 0, a, क्योंकि वो y एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा इस बार। डिस्टेंस तो पता है, वर्टेक्स से यहां तक a ही होती है, y एक्सिस की वजह से 0, a बन जाएगा। ठीक है जी, तो यहां पे फोकस को चेंज करते हैं। 0, a, वर्टेक्स तो सेम रहेगा 0, 0। ठीक है ना, ये वाला। चलिए अब डायरेक्ट्रिक्स बताइए। डायरेक्ट्रिक्स, ये फोकस ऊपर है तो डायरेक्ट्रिक्स नीचे होनी चाहिए ना, यहां कहीं बनेगी, तो y इज इक्वल टू -a। क्यों -a आया चल गया पता? क्योंकि ओरिजिन के नीचे है और x एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए y इज इक्वल टू समथिंग में आएगी इक्वेशन। कोई समस्या? चलिए डायरेक्ट्रिक्स के बाद l बताइए। l तो फिर से 4a ही रहेगा, और l होगा कहां पर? ऐसे देखो, लेटस रेक्टम। मैंने कहा था ना डायरेक्ट्रिक्स लेफ्ट और राइट वालों में तो y एक्सिस थी, लेकिन अप और डाउन वालों में डायरेक्ट्रिक्स, x एक्सिस और लेटस रेक्टम, ये तीनों क्या होंगे? पैरेलल। देखो जैसे ये वैसे ये वैसे ये। ठीक है जी। l एक्सिस ऑफ पैराबोला y एक्सिस। तो मुझे लगता है काफी जल्दी समझ गए हम सब। टफ तो नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर हमें ये सारी चीजें ध्यान रहती हैं, अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे है और फिर हमें सारी चीजें ध्यान रहती हैं, तो हम जब शिफ्टेड वाले केस करेंगे ना तो हमें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि शिफ्टेड वाला केस सारे के सारे इन्हीं को रेफरेंस लेके करे जाते हैं। ओके, और तुम घर जाके जब एक्सरसाइज करोगे ना पैराबोला की, 12-15 क्वेश्चन होंगे, जब तुम एक्सरसाइज करोगे मुश्किल से 15 क्वेश्चन तो 15 मिनट, ये मान के चलो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में ऐसी इक्वेशन दे रखी होगी और ये 4 चीजें 5 चीजें पूछी होंगी सब में। बस इक्वेशन को देखते ही ए ढूंढना होता है बस, और ए के मिलते ही सारी चीजें तुरंत 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 1 मिनट में सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे हैं। हाँ यही सारे पूछेगा, ये सारे बस वो एनसीईआरटी में। ओके, तो ये हो गया हमारा अपवर्ड। अगली हेडिंग डालो, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, और डाउनवर्ड पैराबोला के लिए बिल्कुल एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहां पर -4ay, और यहां आपके बदले डाउन लिखना पड़ेगा। इक्वेशन में माइनस आ गया, ये बन गई फिगर। ठीक है, बताना शुरू करिए। वर्टेक्स में कोई चेंज नहीं, फोकस में कोई चेंज, क्या बताओ? 0, -a हो जाना चाहिए, तो यहां पर -a कर दिया जाए। डायरेक्ट्रिक्स में कोई चेंज, ये प्लस का ए हो जाना चाहिए, क्योंकि इस बार अगर फोकस नीचे है तो डायरेक्ट्रिक्स ऊपर आएगी, ऐसे करके y इज इक्वल टू a। एल में कोई चेंज नहीं, एक्सिस में कोई चेंज नहीं, खत्म। दैट्स इट फॉर द पैराबोला। पैराबोला में थ्योरी तो इतनी है, अब कुछ एक आध एग्जांपल देख लें।
एक आध क्वेश्चन देख लें ताकि फिर अगला टॉपिक इलिप्स शुरू करेंगे। दोनों खत्म कर देंगे आज हम, पैराबोला भी और एलिप्स भी। किसी को कोई समस्या? ठीक चल रहा है ना टॉपिक? देखिए सबसे पहला एग्जांपल वही होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x या 4x वाला, वही है ना। अब जैसे मैंने आपको बताया था, x का कोएफिशिएंट क्या है 8, और जो इक्वेशन होती है उसमें क्या होता है 4a। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2 मिल जाएगी, और a की वैल्यू 2 मिलते ही सारी चीजें आप बड़े आराम से करना शुरू कर देंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि पहला एग्जाम्पल परेशान करेगा आपको। हाँ जी, पहला एग्जाम्पल हो जाएगा सबका, है ना। सेकंड एग्जाम्पल देखें, कितनी किताबें हैं बीच वाली लाइन में, तुम दोनों पे क्यों नहीं दिख रही? मिला पहला एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद फोकस 2,0। अब देखो सेकंड एग्जाम्पल में हमें साफ साफ शब्दों में उसने बोल दिया कि जो फोकस है ना वो 2,0 है। अब हमारे पास 4 तरह के पैराबोला थे, उन 4 में ये किस तरह का है? a,0 वाली फॉर्म है ना ये, a,0। अब a,0 का मतलब राइट साइड वाला, राइट साइड वाले में होता है ना ये, यानी कंफर्म है कि आंसर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाली फॉर्म में आएगा, जिसमें a दे दिया हमको, a की वैल्यू 2 मिल गई ना, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a में a की वैल्यू 2 डालेंगे तो आंसर क्या आएगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। हे भगवान, पेज नंबर है 247 246, ये राइट साइड वाला है 2 6 6। a की वैल्यू मिल जाएगी ना। अगर हम इसे कंपेयर करें f(a,0) से, तो a की वैल्यू 2 मिल गई। अब इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू एक्स, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ये इक्वेशन आएगी, इस तरीके से करेंगे। सिंपल है, मुंह जबानी वाले क्वेश्चन है तो। हाँ राइट पैराबोला। सेवेंथ पढ़ो एग्जांपल जरा देखो, एग्जांपल नंबर 7 देखा तुमने, वर्टेक्स ओरिजिन ही है लेकिन फोकस इस बार 0,2 है। 0,2 कहाँ होता है? ऊपर, तो अपवर्ड वाला पैराबोला होगा, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाली फॉर्म होगी, जिसमें a हमें फिर से 2 दे दिया, तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y। सिंपल है। लेकिन 8वां एग्जांपल अच्छा है, देखो 8वें एग्जांपल में हमसे कह रहे हैं पैराबोला इज विच इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है एंड पासेस थ्रू 2,-3। देखिए रुक जाओ, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक अगर मैं ऐसे बना दूं, ये है ना वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से सिमेट्रिक देखो या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। वाई एक्सिस के सिमेट्रिक का मतलब देखो ये वाई एक्सिस, जैसा इधर होगा ना इसके वैसा उधर भी है कि नहीं है चेक करो। अब या तो आंसर होगा अपवर्ड पैराबोला का, हाँ वही तो, लेकिन रुक जाओ, या तो पैराबोला होगा ये वाला या तो पैराबोला होगा ये वाला, लेकिन हमसे कह दिया एंड पासेस थ्रू, पॉइंट क्या है वो 2,-3। अब हिसाब लगाओ ये कहां होगा, नीचे ऊपर नहीं, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट बताओ। अब हमसे क्वाड्रेंट भी नहीं पता लगा जाते हैं, सबसे नहीं बोला जा रहा फोर्थ, कोई थर्ड बोल रहा कोई सेकंड बोल रहा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब यहां कहीं होना चाहिए। अब यहां कहीं पैराबोला पास कर रहा है इस पॉइंट से, तो वो वाला पैराबोला तो हो ही नहीं सकता, यानी ये कौन सा पैराबोला हुआ? डाउनवर्ड। तो आप क्या बोलोगे, पहले क्वेश्चन में लिखोगे द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, दैट मींस इट कैन बी अपवर्ड पैराबोला और इट कैन बी डाउनवर्ड पैराबोला। पहली बात, सिंस इट इज पासिंग थ्रू 2,-3 which is in the fourth quadrant, therefore the curve must be a downward parabola। और उसकी इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब क्योंकि क्योंकि इस कर्व से ये मतलब ये कर्व इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इस कर्व का सॉल्यूशन। सर्कल वालों में भी ये बात हुई थी ना, तो यानी इसको इसमें पुट कर सकते हैं, ए मिल जाएगा हमको। डालिए एक्स की जगह पे अगर 2 डालें, वाई की जगह पे डाल दें -3, तो 4 इक्वल टू माइनस का 12 है, हाँ प्लस का, तो a इज इक्वल टू आ गया 1/3। अब पूछा क्या हमसे? इक्वेशन पूछी है, तो a की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं वापस, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4/3y, चाहे तो यहीं छोड़ दो और चाहे तो 3x² इक्वल टू माइनस का 4y कर लो। आया समझ में कैसे करना है? यहां पर ये a की वैल्यू यहां डाल दी, यहां पर लाके वापस, इक्वेशन पूछी थी ना। अब एक बार सब लोग जरा इन 2-3 एग्जांपल्स के बेस पे
एक्सरसाइज पे नजर डालो और बताओ क्या कोई क्वेश्चन ऐसा है जो तुम्हें परेशान कर सकता है उसमें? एक भी नहीं करेगा परेशान तो। हाँ भाई, तो आपने कहा 11वें में समस्या, जरा पढ़ के बताओ 11वां क्या है। वर्टेक्स 0 0, ठीक है, छोड़ दो। 2,3 along x एक्सिस। अब देखो, जब उसने कहा पासिंग थ्रू 2,3, पासिंग 2,3 का मतलब है कि वो पैराबोला ये वाला भी हो सकता है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और ये वाला भी हो सकता है क्योंकि दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। लेकिन इनको कंफर्म करने के लिए उसने बोल दिया एक्स एक्सिस, यानी एक्सिस ऑफ पैराबोला दे दिया हमको। अब एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस दी है, वो ये वाली है कि ये वाली है? राइट पैराबोला। तो आप क्या लिखोगे जब ये पॉइंट मिलेगा कि सिंस दिस पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देयरफॉर द पैराबोला कैन बी, वो देख वहां रखिए रजिस्टर पे देख, ठीक है। क्या बोलोगे तुम? द पैराबोला कैन बी अपवर्ड और राइट पैराबोला, बट द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज एक्स एक्सिस, देयरफॉर द पैराबोला मस्ट बी राइट पैराबोला। अब राइट पैराबोला कंफर्म होते ही इक्वेशन मिल जाएगी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब हमें पता है कि ये पॉइंट यहां पुट करना है, a मिल जाएगा, बिल्कुल क्वेश्चन ऐसा हो गया। क्यों पार्थ बाबू? ठीक है ना, इसके मिलते ही ये पुट करो x और y की जगह पे, a मिल जाएगा और a को वापस कहां गई, इसी क्वेश्चन में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या बार बार अलग है? ऐसा ऐसा है तो हो जाएगा फिर तो वो। पढ़ के बताइए जरा, तो क्या आंसर है? सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, यानी ऐसे वाले केस, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। पासिंग थ्रू क्या बोला उसने? 5,2 यहां होगा, यहां यहां कहां होगा? फर्स्ट में होगा ना, फिर क्या बोलेगा अब? बस तो फिर हाँ जी, लिखिए अगला टॉपिक। तो हमने एक टॉपिक यानी पहला पढ़ा था सर्कल, जो खत्म हो गया था पिछली क्लास में। सेकंड पढ़ा हमने पैराबोला, ठीक है, और थर्ड नंबर आ गया है हमारा एलिप्स। एलिप्स जो है ना, ये आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। शेप, एलिप्स शेप आपके लिए नई शेप नहीं है कोई। जैसे पहले मालूम है आपको, अर्थ इलिप्टिकल शेप होती है ना। तो इलिप्स जो है वो कुछ इस तरह की शेप होती है, देखो ऐसे करके, ओवल शेप जिसे कहते थे, ठीक है ना। लेकिन इसकी इक्वेशन थोड़ी सी अलग है, और वो क्या है देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। देखिए, जैसे हमने ये देखा कि इलिप्स की जो इक्वेशन है हमारी ये है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमने ना ये नोट किया कि पैराबोला में हमने केवल 5 चीजें पढ़ी थी, वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स और लेटस रेक्टम। वो सारी की सारी चीजें यहां पर तो आएंगी ही आएंगी इलिप्स में भी, लेकिन इसकी अपनी भी कुछ चीजें हैं। तो उसको समझाने के लिए मैं थोड़ी सी ये फिगर को फिर से बनाता हूं। अच्छा, देखो, जैसे पैराबोला 4 तरह का था, अप डाउन लेफ्ट राइट, इलिप्स भी 2 तरह का होता है, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल जिसे कहते हैं और एक वर्टिकल ऐसे वाला, ठीक है। अगर हमने एक समझ लिया, जैसे मैंने पैराबोला में बोला था, एक समझ लिया तो बच्चे में 3 पार्ट करने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। ऐसे ही अगर एलिप्स का हमने एक, ये वाला जो पहले हॉरिजॉन्टल करेंगे, अगर ये समझ लिया तो ये वाली जितनी भी चीजें होंगी वो अकॉर्डिंगली हो जाएंगी सारी, ठीक है। आइए देखें, मैं पहले एक बना के दिखाता हूं आपको, साफ साफ सी फिगर। कंजूसी मत करना इसमें, इसमें कंजूसी मत करना। हाँ वो तो होगा, तब दिखा रहा हूं, कंजूसी मत करना, थोड़ा सा बड़ा बनाना, क्योंकि इसी फिगर में खिचड़ी पकाएंगे अभी। हाँ देख ले, अब तो थोड़ी खिचड़ी पकेगी इसके अंदर, बहुत सारी चीजें यहीं रिप्रेजेंट करनी होंगी इसके अंदर ही, ठीक है। चलिए बनाते हैं। लो भाई, ठीक ठाक बन गया मेरा तो। अब तुम कैसे बनाओगे ठीक ठाक देख लेना। हाँ ठीक है, चल जाएगा काम। अगर ये हमारी इक्वेशन है, यहाँ देखो ध्यान से, थोड़ी देर शांति रखो ताकि इसके सारे पॉइंट्स आप कवर कर सको ध्यान से, पहली बारी में समझने की कोशिश करी जाए। अगर देखो इस इक्वेशन के हिसाब से इसमें 2 एक्सिस हैं, देखिए, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, लेकिन हमारे को
सबसे पहली जो चीज है इसके अंदर वो आती है मेजर एक्सिस, फिर आती है माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस जैसे नाम चल रहा है पता। अब आप खुद सोच के देखिए कि इस एलिप्स का बड़ा वाला हिस्सा हॉरिजॉन्टल पे है कि वर्टिकल पे है? हॉरिजॉन्टल पे है ना। तो यानी ये इक्वेशन में हमको साफ चल रहा होगा पता कि ए बड़ा है बी से। जब जब क्वेश्चन मिलेगा तब चलेगा पता। एक्स स्क्वायर अपॉन मान लो 16 मिल गया, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 मिल गया। तो ये वाली वैल्यू बड़ी है कि नहीं है इस वाले से? नहीं, ये ए फोकस नहीं है। अभी रुक जाओ, अभी चलेगा पता। जितनी चीजें बता रहा हूं अभी कोशिश करो उन्हीं को, जब रिलेट तब करना जब हम सारी चीजें पढ़ लें कि ये उसके ऐसी थी उसके ऐसी थी। अभी कुछ मत करो रिलेट आपस में, केवल ये देखो कि इक्वेशन जब मिलेगी ना आपको तो वो ए और बी की फॉर्म में नहीं मिलेगी। जब क्वेश्चन मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 16 मान लेते हैं, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 ले लेते हैं। तो अब बताओ एक्स के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है कि वाई के नीचे वाली बड़ी है? एक्स के नीचे वाली बड़ी है ना। तो इसको देख के आपको अंदाजा लग जाएगा एलिप्स ये वाला है या फिर ये वाला। एक्स के नीचे वाली वैल्यू बड़ी हुई तो यानी एक्स एक्सिस पे क्या होगा? मेजर एक्सिस, यानी ऐसे वाला होगा। अगर वाई के नीचे वाली वैल्यू बड़ी हुई तो वाई के नीचे मेजर एक्सिस यानी ये वाला एलिप्स वाला होगा, वर्टिकल वाला होगा। ओके, अभी तो पता लगाना मुश्किल है कि ए और बी में से बड़ा क्या होगा, इसलिए मैंने लिख दिया ए बड़ा है इसलिए हॉरिजॉन्टल वाला है ये। ए बड़ा का मतलब एक्स के नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी इसलिए मेजर एक्सिस वहां पर है। अब देखिए मेजर एक्सिस कहां पर है इस वक्त? एक्स एक्सिस पे। तो मेजर एक्सिस की जो वैल्यू होती है ना वो होती है हमारी 2a। जो ये वाला a है इसी से मिली है देखो 2a। तो यहां से लेके यहां तक ये पूरी होती है 2a मेजर एक्सिस, देख लो। अब अगर ये मेजर एक्सिस है तो ये वाला हिस्सा कितना होगा? a, और ये वाला हिस्सा b। तो क्या इस वाले हिस्से को सेमी मेजर एक्सिस बोल सकते हैं? आधा ही तो हो गया मेजर का, तो सेमी हो जाएगा। सब सहमत है इस बात से? इसी तरीके से यहां से लेके यहां तक, क्या इसको फिर माइनर एक्सिस बोल सकते हैं? 2b। चल गया पता? मेजर एक्सिस की वैल्यू 2a, माइनर एक्सिस क्योंकि y के नीचे वाली वैल्यू छोटी होगी तो माइनर एक्सिस y के नीचे वाली वैल्यू से ही मिलेगी जो कि होगी 2b। अब आप इसके वर्टेक्स की बात करते हैं। देखिए वर्टेक्स हुए, दोबारा मत पूछियो, अगर अभी मौज करेगा देख ले। 1 2 3 और 4 वर्टेक्स हुए। अब मुझे हिसाब लगा के बताओ, ये तो ओरिजिन है ठीक है ना, ये पूरी 2a है ये रही, तो ये कितनी हुई? a। तो ये कोऑर्डिनेट ढूंढ सकते हो ना, और ये वाला ऐसे ही ये पूरी 2b थी जिसमें ऊपर भी b नीचे भी b, 0, b। कोई दिक्कत? लेकिन 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 अब यूं तो हमें दिख रहे हैं 4 वर्टेक्स, यूं तो हमें दिख रहे हैं 4 वर्टेक्स, लेकिन हम जब वर्टेक्स ना लिख के यहां पर हम इसमें लिखते हैं वर्टिसेस, यानी बहुवचन। और वो वर्टिसेस भी हम चारों नहीं लिखते, हम वर्टिसेस इलिप्स में केवल वो लिखते हैं जो मेजर एक्सिस पे होते हैं। कौन से मेजर एक्सिस पे? तो ऐसे लिख दूं देखो, प्लस माइनस a, 0 लिख दूं। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि जब वो एलिप्स में क्वेश्चन में वर्टिसेस पूछेगा वर्टिसेस, तो वर्टिसेस आपको केवल वही वाले दिखाने हैं जिन पे आपकी मेजर एक्सिस पे बन रहे होंगे जो, ठीक है ना। यूं तो हमें पता है चारों होते हैं, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट 2 ही वर्टिसेस लिखता है जो मेजर एक्सिस पे होते हैं। अगर वर्टिकल वाला होता है एलिप्स तो 0, b और 0, -b जैसे होते हैं फिर, ठीक है। वर्टिसेस मिल गए, ये 3 चीजें मिल गई हमको। ओके चलिए अब आते हैं उन 2 फिक्स्ड पॉइंट्स पे। पैराबोला में एक फिक्स्ड पॉइंट था जिसे फोकस बोलते थे। यहां पर देखो एक होगा इस वाले कर्व के अंदर, एक होगा इस वाले कर्व के अंदर। तो एक को बोल दिया f1, एक को बोल दिया f2। तो क्योंकि ये एक नहीं है, एक होता तो फोकस बोलते, अब एक नहीं है तो इन्हें FOCI फोकाई, फोकस का प्लूरल फोकाई बोला जाएगा। और इसकी जो बीच की डिस्टेंस होती है वो 2c होती है। देखो 2c अगर है तो जरा फोकस की कोऑर्डिनेट बताओ, फिर कोऑर्डिनेट फोकाई की कोऑर्डिनेट बताओ फिर।
हाफ हाफ कहां से आ गया? पार्ट दोनों आएंगे ना। अगर ये पूरा 2c है तो इधर भी c, इधर भी c, तो ये ओरिजिन था, तो ये c,0, ये -c,0। सही है। लेकिन एक समस्या आती है, क्योंकि इक्वेशन के हिसाब से, क्योंकि इक्वेशन में कहीं देखो c नहीं है। जो अभी तक ये 1 2 3 चीजें निकाली थी वो इन्हीं a और b से मिल रही थी। अब इस फोकाई में c आ गया। c तो कहीं भी इक्वेशन में नहीं, तो c और a और b में कोई रिलेशन होना चाहिए, तो c मिलेगा। तो वो रिलेशन होता है इलिप्स में, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो मालूम ही होगा हमको, इक्वेशन दे रखी होगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मालूम ही होगा, उससे सी मिल जाएगा हमको। इस सी के मिलने के बाद फिर हमें फोकाई मिलेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि फोकाई सी पे डिपेंडेंट है और सी इस रिलेशन से मिलेगा। बात समझ में आई? चलिए अब मुझे बताइए एल क्या होता है। अब कंपेयर करो फोकस उससे, पैराबोला से। एल क्या था? कहां से पास कर, नहीं फोरे तो पैराबोला में था। एल होता क्या है मुझे ये बताओ पहले। लेटेस्ट एटम जो फोकस से पास करता है, सीधी लाइन होती है। तो यहां भी तो फिर फोकस से पास करने वाली सीधी लाइन एक ही हो जाएगी, और एक तो दो होने चाहिए ना लेटेस्ट एटम। फिर एक यहां लगा दिया एरो, और एक एरो यहां लगा दिया, एल लिख दिया। तो लेटेस्ट रेक्टम का मतलब तो वही है, क्योंकि इक्वेशन अलग है, इसलिए लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू अलग होगी, और वो यहां पर आएगी 2b² अपॉन a। बस जैसे वहां 4 था वैसे ही याद करने वाली चीज है। तो l की वैल्यू 2b² अपॉन a याद करने वाली चीज है, मतलब ध्यान रखने वाली चीज है। कितने? 1 2 3 4 5 6 चीज हो गई ना। एक और है इसेंट्रिसिटी। स्पेलिंग देख रहे हो? ECCENTRICITY, जिसे स्मॉल ई कहते हैं, और ये रेशियो होता है c/a का। अब वहां से कंपेयर करो c डिस्टेंस कितनी है और a डिस्टेंस कितनी है, अब फिर बताओ मुझे e 1 से छोटा, 1 से बड़ा, या 1 के इक्वल क्या आएगा? c/a। देखो c ये डिस्टेंस होती है ओरिजिन से, और a होती है ये पूरी। तो ऊपर वाली वैल्यू छोटी, नीचे वाली बड़ी, तो फिर ई 1 से छोटा ही आएगा। ये एक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। एलिप्स के लिए ई छोटा होता है 1 से, इसेंट्रिसिटी। ओके। अगर अगर मैं आपसे कहूं, देख रहे हो, ये इलिप्स सर्कल बन सकता है। इक्वेशन को देखो, और क्या चेंज होना चाहिए इक्वेशन में बताओ ताकि सर्कल बन जाए ये। दोबारा बोलियो। नहीं वो तो है, चेंज क्या करूं इक्वेशन के अंदर ताकि यही सर्कल बन जाए? नहीं, एलसीएम लेके तो बी यहां भी आएगा, ए यहां भी आएगा, फिर सर्कल नहीं बनेगा। ए और बी इक्वल, इसने भी यही बोला अजय ने, ए और बी इक्वल। अगर आपने ए और बी इक्वल कर दिए तो एलसीएम लेते वक्त यहां पर कोई वैल्यू नहीं जाएगी, फिर क्या आएगा? x² + y²। अगर ए ये भी ए कर दिया होता तो x² + y² बराबर a²। सर्कल की इक्वेशन है। और फिर उस केस में ये क्या बन जाता? बिल्कुल गोल। फिर ये वाली वैल्यू ज्यादा, ये वाली कम वाला सवाल ही ना आता। फिर जब ये दोनों वैल्यू ए ए हो जाती तो ये भी मेजर एक्सिस होती और ये भी मेजर एक्सिस, दोनों बराबर ही होती ना फिर तो। और उस केस में ई क्या आता? 1, क्योंकि ये दोनों बराबर ही होते हैं उसमें से। बात समझ में आई? तो इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि फिगर थोड़ी सी बड़ी बनाना, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसी फिगर के अंदर बन गई हैं। तो कुल मिला के एलिप्स में 1 2 3 4 5 6 7 चीजों का हमें ध्यान रखना है। डायरेक्ट्रिक्स वैसे तो इसमें भी होती है। इसमें क्या? सी निकालने के लिए ये एक रिलेशन है जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा भाई। ए और बी, यानी इक्वेशन तो पता ही होगी हमको। इक्वेशन पता होगी तो फोकाई पूछेगा वो। अब फोकाई के लिए सी चाहिए, और सी इसी इक्वेशन से मिलेगा। बाकायदा हर चीज की डेरिवेशन है अपने, लेकिन हमें डेरिवेशन करने ही नहीं है ना, हमें तो ध्यान रखना है उन चीजों को। हैं क्या कह रहा है? पता नहीं, 2 बार बोल दिया, इन्हें भी समझ नहीं आया। जैसे ये ध्यान रखना है, ऐसे ये ध्यान रखना है पार्थ, चिराग, ये दोनों चीजें, ये दोनों तो अलग है बस। ठीक है जी। अब देखो जरा उस पर आ जाए, एग्जाम्पल देखें एक पहला। ये ओरिजिन है, इसको सेंटर ऑफ एलिप्स बोल सकते हैं, ओरिजिन को सेंटर। ठीक है ना। चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एग्जाम्पल में जरा मुझे, या फिर हाँ एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद वर्टिकल वाले का जिक्र करेंगे, वर्टिकल वाले का। ठीक है। एग्जाम्पल देखो पहला कौन सा है और इक्वेशन बताओ मुझे क्या है।
इक्वेशन बोलो क्या है? ए भगवान, इक्वेशन बोल देगा नहीं? एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक है, ये इक्वेशन मिली अगर, तो एक्स के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, वाई के नीचे वाली वैल्यू छोटी है, तो यानी कंफर्म है ऐसा वाला ही होगा। लेकिन हम इसे तब तक नहीं कर सकते जब तक इस फॉर्म में ना ले आए, यानी नीचे भी स्क्वायर लाने पड़ेंगे हमको। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर बराबर 1। तो यहां से कंपेयर करें अगर, तो ए कितना है और बी कितना है। अब इनके बेस पे ये वाली वैल्यू बताना शुरू करो। मेजर एक्सिस देखो 10, लिखते भी रहो। इक्वेशन उतार ले तुमने वाली, इक्वेशन उतार ली, ए और बी मिल चुका। सबसे पहले मेजर एक्सिस का नंबर लिखिए, लिखिए मेजर एक्सिस 2a यानी 10 हो गई। फिर नंबर लिखिए माइनर एक्सिस 2b यानी 6 हो गई। फिर वर्टिसेस प्लस माइनस 5,0 लिखा। फिर फोकाई, अब फोकाई सी पे डिपेंडेंट है, तो पहले सी निकालते हैं इस इक्वेशन से, जो कि होता था सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 25 माइनस 9, सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो फोकाई लिखिए। अब जब सी मिल जाएगा उसके बाद फोकाई लिखेंगे प्लस माइनस 4,0। सही है। फिर नंबर आता है एल का, 2b² अपॉन ए, बताओ कितना आ रहा है? 18/5, ठीक है। ई सी बाई ए यानी 4/ए 5, 4/5। ये हुई सारी चीजें। फुकाई हो रहा उधर प्लस माइनस 4। आसान है ना? मैंने आपसे पिछली क्लास में दिखा था, ये पूरा चैप्टर फॉर्मूला में बेस्ड है। अगर हमें सारे फॉर्मूले पता है तो क्वेश्चन झटाक 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 होने शुरू हो जाएंगे सारे। नहीं, प्लस माइनस नहीं, वो सी की वैल्यू एक ही आएगी। ई तो रेशियो है ना सी और ए का, 4/5। क्या समझ में आया हमको? अब वर्टिकल वाले की बात करें, ए ई सी बाई 4/5। क्या इसको मिटा दू इक्वेशन को? पार्थ हो गया, दिव्यांशु हो गया, कन्या हो गया। लो इसको हटाते सबसे पहले। अब आप लोग जरा थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ी सी मेहनत करके साफ साफ ऐसा वर्टिकल वाला बनाने की कोशिश करोगे? करो शुरू। पहले ना एक काम करियो मधुर, एक बारी में डार्क लाइन मत खींचियो, हल्का हल्का डॉटेड बनाइए, डॉटेड। उसके बाद डार्क कर दियो उसे। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ना कुछ बातों को मजाक में लेने के चक्कर में कोई एक या दो बच्चा इतना बुरा छिद जाता है कि फिर वो बाकियों के लिए मिसाल बन जाता है। एक बार 12th वाले बच्चे को एक को इतना मारा कि डंडा टूट गया। और फिर उसके बाद कई दिन तक क्लास में खामोशी का माहौल रहा, कई दिन तक। क्योंकि उसके कम से कम मुझे लगता है 10 या 15 डंडे पड़े होंगे यहाँ, तभी इससे बढ़िया वाले। एक दो बार तो आवाजें निकाली उसने शुरू में, बाद में तो आवाजें भी नहीं निकली उसकी। हड्डी टूट गई थी ना, फिर कह दे रहा हूं, हड्डी टूटी थी नहीं, क्लास का माहौल खराब कर रहे थे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करा था उसने। वो मतलब ये भूल रहे थे कि 12th के बच्चे हैं और क्लास में एक भाषा का सही चयन इस्तेमाल होना चाहिए, भाषा का सही चयन होना चाहिए। मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए क्लास में जो क्लास के माहौल के अनुकूल ना हो। कुछ दिन से लगातार लगातार लड़के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे जो क्लास के माहौल को खराब कर रहे थे। एक दिन समझा दिया, 2 दिन समझा दिया, तीसरे दिन समझा दिया, जब नहीं समझ में आ रहा तो एक दिन दवाई देनी पड़ गई एक को। और फिर बचे हुए पूरे साल एक ने भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया नहीं क्लास में। चलो भाई, काम चलाऊ बन गए। ठीक है जी, ये हो गया हमारा वर्टिकल एलिप्स। अब सोचने वाली बात पता है क्या है? सोचने वाली बात यह है कि इक्वेशन में कोई चीज नहीं आएगा अगर वो ए और बी की फॉर्म में है। तो अगर वो ए और बी की फॉर्म में है तो इक्वेशन इसकी भी वैसी रहेगी और हॉरिजॉन्टल की वैसी रहेगी। लेकिन क्योंकि अब हमें दिख रहा है कि मेजर एक्सिस कहां पर है, वाई पे, तो वाई के नीचे वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए अगर ए और बी में है। तो यहां पर ऐसा लिख दूं बी ग्रेटर देन ए होगा इस बार। ठीक है, मैं कहता हूं
अब हमारे पास दो तरीके हैं, इन फॉर्मूलाज को एडजस्ट करने के दो तरीके हैं। अब तुम मुझे ये बताओ कि किस तरीके से तुम्हें अच्छा लगेगा। एक तरीका तो ये होता है कि हम बी बड़ा कर दें ए से, और इन सारे फॉर्मूलाज में छोटे मोटे चेंज कर दें। एक तरीका क्या है, एक तरीका और है, एक तरीका और, रुक जाओ, हाँ, एक तरीका और है कि हम इन फॉर्मूलाज में से किसी को ना चेंज करें, केवल इक्वेशन चेंज कर दें। इक्वेशन चेंज का मतलब क्या हुआ, क्योंकि बीच में प्लस है, हमें मालूम था कि हमने मेजर एक्सिस को ना 2a लिया है, यानी ए वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। इतना तो पता है ना कि ए वाली वैल्यू वाई के नीचे आनी चाहिए। तो हम यहां पर क्या करें, इक्वेशन में इधर कर दें बी स्क्वायर और यहां कर दें ए स्क्वायर। अगर तो देखो वाई के नीचे वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली बड़ी हो गई, नहीं हो गई, ये वाली चीज बदलनी भी नहीं पड़ी पड़ी फिर वाई के नीचे वाली वैल्यू बड़ी, एक्स के नीचे वाली छोटी, अब इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अकॉर्डिंगली। लेकिन अब एक बात, ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। अब ये तो कंफर्म है ना कि वर्टिसेस मैंने तुमको कहां बोले थे, कहां लेने हैं वर्टिसेस, मेजर एक्सिस पे। अब मेजर एक्सिस कहां है, 2a, कहां पर है मेजर एक्सिस, वाई पे है ना। अब इतना तो पता ही है ना कि वाई एक्सिस पे इस तरीके के नहीं होते कोऑर्डिनेट्स, बस ये यहां चला जाएगा और ये यहां आ जाएगा, यानी यहां पे लिख दूं सारे ये वाले के, ये तो 2a ठीक है, ये 2b ठीक है, यहां पर चेंज आएगा 0 प्लस माइनस ए आ जाएगा, बस ये। वो भी क्यों आया चेंज, क्योंकि वो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस हो गए हैं वर्टिसेस पे, सही है। अच्छा, ऐसे ही फोकाई भी चेंज आना चाहिए फिर तो, क्योंकि पिछली बार भी फोकाई एक्स एक्सिस पे था, इस बार फोकाई वाई एक्सिस पे आ जाएंगे, मेजर एक्सिस पे, तो अकॉर्डिंगली ये दोनों स्वैप हो जाएंगे। इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, केवल ये दो चीजें बदलेंगी। बताओ, और हमने किया क्या, केवल हमने केवल इन दोनों को स्वैप करा है। और जब क्वेश्चन मिलेगा तब ध्यान रखना पड़ेगा कि y के नीचे वाली वैल्यू यानी मेजर एक्सिस वाली वैल्यू को हम a ही लेते हैं। देखो, अगर क्वेश्चन ऐसा मिला, या फिर क्वेश्चन मिले ऐसे, दोनों अलग अलग हैं कि नहीं, चेक करो। ये वाला कौन सा है, हॉरिजॉन्टल वाला, एक्स के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, इसमें वर्टिकल की वाई के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाला केस है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हम, क्योंकि मेजर एक्सिस हमने पढ़ा हुआ है 2a, तो जहां पर भी मेजर वाली चीज होगी उसी को ए लेना है। यहाँ पे एक्स के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है तो इसी को ए लेंगे, यहाँ पे वाई के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है तो इसी को ए लेंगे, तो फॉर्मूले नहीं बदलेंगे। आ गई बात समझ में। तो एक क्वेश्चन ऐसा वाला भी कर लें, एक इक्वेशन दे रखी होगी क्वेश्चन में आपको जो इस तरह की नहीं होगी। देखो दोबारा बोलिए, क्या है, 9x²। हाँ, लीजिए। अब कुछ बच्चों को, क्या सब बच्चे पहुंचे यहां तक या रुकूं, नहीं, मर्जी है तुम्हारी, जैसे तुम ध्यान रख सको। अगर तुझे लगता है कि ये उतार के ये वाले उतार लो तो उतार लो, कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन बाद में कंफ्यूज नहीं होना बस किसी को। करें शुरू, हजूर भाई साहब हो गया, क्या इसके बारे में बोलना शुरू करूं, पार चिराग नहीं हुआ अभी। देखो ये इक्वेशन है, कुछ बच्चों को पता है अपॉन में वैल्यू ना दिखने पर ऐसा लगेगा सर्कल की इक्वेशन है ये, लेकिन सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं होता। अब आप इसको हटाओगे 9 और 4 को, यानी आपको पूरी इक्वेशन को 36 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 36 से डिवाइड करने पर एक्स स्क्वायर के नीचे 9 4 बार आएगा और वाई स्क्वायर के नीचे 9 बार, यानी ये बनेगी। और इसको देख के आपको चल जाएगा पता कि अब इलिप्स है। भाई इलिप्स में वैसे भी तो हमें इक्वल टू में 1 चाहिए होता है, तो 1 तभी आएगा जब 36 से डिवाइड करेंगे। सबको डिवाइड करा 36 से, तो यही इक्वेशन तो बनेगी। अजय भाई साहब 36 से डिवाइड करना नहीं आ रहा, कॉपी में कर, ठीक है। इसको देख के लग रहा है एक्स के नीचे वाली वैल्यू छोटी है, वाई के नीचे वाली बड़ी है। आंसर बोलना शुरू करो जल्दी जल्दी। ए यहां से आएगा, मेजर एक्सिस हो गया हमारा 2 3 6, 2 2 4, 0 प्लस माइनस 3, पहले निकालो।
ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर √5। तो कहाँ गया 0 कहाँ प्लस माइनस √5, यहाँ पर ये तो हो गया 2b², 8 क्या 8/3, यस, और ई इक्वल टू c/a √5/3। आसान है ना। अगर हमें ये ध्यान है तो क्वेश्चन पूरा सही मायने में करने में 1 मिनट नहीं लगेगा, बस हमें फॉर्मूले ध्यान होना चाहिए। इसे ऐसा लगता है संचित को कि ये मुंह नीचे करके बोलेगा तो इसकी आवाज किसी को पता नहीं चलेगी। भाई उसके लिए बहुमुखी प्रतिभाएं होनी चाहिए आवाज की। मुंह नीचे करने से फर्क नहीं पड़ता, आपको मुंह नीचे करके आवाज बदलनी भी तो आनी चाहिए। चलिए, पागल है ना। अब फिर बोलेगा। हाँ भाई, ये था एग्जांपल नंबर 10। ठीक है, 11 पढ़िए। अब फिर से देखिए, हमें फोकाई, वर्टिसेस, ऐसी ऐसी चीजें दी होंगी, उनको देख के डिसाइड करेंगे कि ये वर्टिकल वाला है या हॉरिजॉन्टल वाला है। एग्जाम पेज मत पलटना, क्वेश्चन का पेज मत पलटना, और हम क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड करेंगे ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कौन सा है। कन्याओं, करें शुरू। संचित महाराज शुरू करें। देखिए, हमें सबसे पहले कह रहा है इक्वेशन निकालिए एलिप्स की 11th एग्जांपल में, जिसमें वर्टिसेस दी +-13, +-13 यानी +-a, अब a, 0 यानी y एक्सिस वाली वैल्यू 0 है, यानी x एक्सिस हो गया, नहीं हो गया फिर, यानी हॉरिजॉन्टल वाला है। और आपको जो वर्टिसेस दिए हैं +-13, 0, उनके हिसाब से आपको नहीं लगता कि a की वैल्यू 13 हो गई? तो वर्टिसेस देखो +-a, तो a 13 हो गया, नहीं हो गया? अच्छा जी, एक और चीज देखते हैं। फोकाई एक्स एक्सिस पे है, हाँ, फोकाई दे दिया हमको 5, 0, यानी कि सी भी 5 मिल गया। अब सी मिल गया, ए मिल गया, इस रिलेशन से बी ढूंढ लेंगे, इस रिलेशन से बी मिल जाएगा, और जैसे बी मिलेगा फिर इक्वेशन भी मिल जाएगी अपने आप ही, क्योंकि इक्वेशन में ए और बी तो पुट करने हैं। ए पहले से पता है, बी मिल ही जाएगा अभी हमको। लेकिन हम सी की वैल्यू तो 5 ही लेते हैं ना, प्लस माइनस तो इसलिए होता है ना क्योंकि एक इधर होता है, एक इधर होता है। बी आ गया 12, तो इक्वेशन क्या बनी, x² हॉरिजॉन्टल वाला है, हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पर ए आता है उसमें, x² 169 प्लस y² 144 बराबर 1। सही है। बस आपको ये सारे फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, क्वेश्चन करने में भी देर बिल्कुल नहीं लगेगी। फिर प्रियंका मैडम अगला करें, नहीं करें? जल्दी जल्दी करो फिर, ये एक्सरसाइज खत्म करनी है आज हमें जाने से पहले। आज 2 एक्सरसाइज मिलेंगी होमवर्क के लिए, एक पैराबोला और एक एलिप्स। तुम्हारे पेपर में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं तुम पढ़ोगे नहीं, कभी तो आएगा। मैंने बोला ना, स्कूल वाले हल्की सी चुटकी बजाएंगे और कैसे टाप जाएंगे ना इन सब चैप्टर से, पता भी नहीं चलेगा। और तुम्हारे स्कूल की तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है, वही आएगी तुम्हारे 2-4 क्वेश्चन करा के असाइनमेंट 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 कर लेना, इन्हें पेपर इसी में से आएगा, ऐसा बोल देते हैं बस। चलिए एग्जाम्पल नंबर 12 पढ़िए बाकी सब बच्चे। पहला एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए जल्दी से। अबे तू पढ़ता क्यों नहीं एग्जाम्पल नंबर 12? हाँ हाँ भाई, क्या क्या दिया हमको? मेजर एक्सिस की लेंथ दे दी यानी 2a, 2a दे दिया हमको 20, यानी a आ गया 10, a मिल गया, ठीक है। फोकाई दे दिया इस बार 0, +-5, यानी वर्टिकल वाला। c मिल चुका है, a पहले से मालूम था, b ढूंढ लेंगे, और फिर इक्वेशन में ध्यान रखना y के नीचे वाली वैल्यू बड़ी आनी चाहिए। अगला देखिए 13, 13, 13, 13, जरूरी नहीं है भाई, जरूरी नहीं है कि सारे यहां लिखो, घर के लिए छोड़ दो कुछ। 13 पढ़ो। इक्वेशन ढूंढनी है एलिप्स की, मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वाला होगा। ओके, फिर है जी, बोलते रहो नहीं, एक्स एक्सिस पे मेजर एक्सिस। फिर उसने 2 पॉइंट दे दिए, जी देखिए, ये होती है हमारी इक्वेशन। पहले कौन सा पॉइंट दिया हमको? 4,3। अगर वो इलिप्स से 4,3 इलिप्स के ऊपर है तो पुट कर सकते हैं एक्स वाई की जगह पर 4,3 यानी 16/,
इक्वेशन तो हम कौन सी लेंगे? 4,3 बोला था ना, 3, यानी ये हो गया पहली इक्वेशन। अगला पॉइंट क्या है? -1,4, यानी 1/a² 16/b² बराबर 1। उसने बोला ना एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस कहां पर है? एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस वाले में एक्स के नीचे वाली वैल्यू बड़ी होती है ना, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन बनी और इन दोनों को सॉल्व करना हमें आता है। हमें ए और बी दोनों ढूंढने हैं, ए नहीं, a²b² ढूंढना है। अब बताओ यहाँ पे 16 है इसके साथ, तो ये कोफिशिएंट सेम करोगे या फिर ये वाले? ये वाले आसान है करना, 16 से इंटू कर दिया अगर, 16/a², 16 से कट जाएंगे दोनों। एलिमिनेशन नहीं आता क्या? ऐसे बैठे हैं, ये बन जाएगा 16/a², ये 16 अब एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, इन दोनों में माइनस लगाए, माइनस माइनस माइनस, तो इस वाली वैल्यू से ये कट गया। अब ये माइनस ये करोगे, 256 में से 9 गया तो माइनस का आना चाहिए ना, देखो, इज इक्वल टू 1 - 16, ये 15, ये बड़ी अजीब सी वैल्यू आ रही, किताब में भी ऐसी है देखना, ठीक है। ये b² को यहां भेजा, 15 इधर आ जाएगा। आपको b निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इक्वेशन में a² b² ही चाहिए होते हैं, ठीक है, इसलिए b² पे छोड़ देंगे। यहां से b² की वैल्यू आई 247/15, सही है। अब ये b², चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें किसी में भी डाल दो, a² भी मिल जाएगा। अब वो दोनों वैल्यूज फिर यहां पुट कर देंगे और फिर आंसर आ गया, सही है। एलिमिनेशन कभी कभी ऐसे भी लगाना पड़ता है अपॉन वालों में, जरूर थोड़ी है तुम्हें हमेशा x + y = 4, x - y = 3 ऐसी क्वेश्चन ही मिले एलिमिनेशन लगाने के लिए। कभी कभी ऐसी क्वेश्चन भी आती है भाई। किसी को कोई परेशानी है तो बताओ। अब जैसे हम, हाँ, ये ठीक नहीं किया मैंने, यहां ठीक कर दिया, देखो इक्वेशन ये वाली थी ना, उसने क्वेश्चन में बोला है मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स के नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी तो हम यही लेके चलेंगे ना, एक्स के नीचे ही। मैंने यहां तो ठीक कर दिया था, देखो यहां करना रह गया था ठीक, बताइए। अब जैसे हमने एग्जांपल करे वैसे सारे क्वेश्चन हैं, फिर भी अगर पैराबोला वाली कोई क्वेश्चन, एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन रह जाए या फिर एलिप्स वाले में से कोई क्वेश्चन रह जाए तो वो सारे आप अगली क्लास में यानी परसों पूछ सकते हैं, ठीक है। खत्म करें आज की क्लास। हमारी दो एक्सरसाइज होमवर्क हैं, एक तो 11.2 एंड 11.3, ओके। और अगर कोई एक बच्चा भी होमवर्क करके नहीं लाया ना, 11.1 वाले क्वेश्चन भी, 2 वाले भी, 3 वाले भी, तो परसों वह बच्चा खड़े होके पढ़ेगा। मेरा भी नहीं आ रहा है चैप्टर ठीक है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है ना कराने की, इसलिए करा रहा हूं। कैसे वाली? ये वाली क्यों आएगी? a² पहले क्यों आएगा? उसने बोला मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, तो मेजर एक्सिस अगर एक्स एक्सिस पे है, अब सुन ले मेरी बात, मेजर एक्सिस अगर एक्स एक्सिस पे है तो एक्स के नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी। अब बड़ी को हम मेजर एक्सिस 2a लेते हैं, 2a, इसलिए एक्स के नीचे वाली वैल्यू को a से लेके चलेंगे फिर, ठीक है भाई। बंद कर दें वीडियो, चलिए।